हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सभी कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते होंगे, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, याहू हो, स्नैपचैट हो। आप इन पर फ्री में अकाउंट बना सकते हो। चैटिंग, वीडियो कॉल जैसी फैसिलिटीज़ फ्री भी यूज़ कर सकते हो। पर आपने कभी सोचा है कि आप इन ऐप्स या फिर इन कंपनीज़ को ना पे कर भी ये काफ़ी पैसे कमाती है? तो आखिर ये पैसे आते कहाँ से इन कंपनीज़ के पास? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब देखेंगे। मैं संदीप, आप देख रहे हो इंटरनेट फन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं हम फेसबुक से। आखिर फेसबुक कैसे अपना बिजनेस मेंटेन करके रख रहा है और आप कैसे एज अ सोर्स ऑफ इनकम फेसबुक के लिए काम कर रहे हो। जी हाँ, आपने सही सुना कि आप किस तरह फेसबुक के लिए सोर्स ऑफ इनकम काम कर रहे हो। आप फेसबुक पर जैसे ही न्यू आईडी बनाते हो और जैसे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हो तो आप फेसबुक के एआई के अंडर आ जाते हो। ये फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पर कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन बनाए रखता है कि आप किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हो, किस तरह का कंटेंट आप लाइक कर रहे हो, और आपके बारे में पूरा नॉलेज गेन करता है। ये नॉलेज एडवर्टाइजमेंटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और आपको किस तरह के एडवर्टाइज डिलीवर किए जाए और किस तरह का कंटेंट आपको डिलीवर किया जाए इस पर डिसीजन बनाता है। फेसबुक आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन बनाया जाता है, उसके एप्लीकेशन के अंदर ही नहीं बल्कि एप्लीकेशन के बाहर भी। जब आप फेसबुक क्लोज कर देते हो या आप क्रोम पर या कोई दूसरी साइट पर जाकर कुछ सर्च करते हो तो भी आप पर कंटिन्यूसली ट्रैक रखता है फेसबुक। ये कुछ सॉफ्टवेयर द्वारा करता है फेसबुक। तो चलिए आखिर वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जिससे आपके ऊपर कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आता है फेसबुक का पिक्सल। ये फेसबुक का खुद का है और ये काफ़ी सारी साइट्स को दिया हुआ है। ये साइट्स क्या करती है, आप जैसे ही पर्टिकुलर xyz.com पर विजिट करते हो मान लीजिए, तो ये साइट आप क्या सर्च कर रहे हो आपके बारे में पूरा डाटा एक्सट्रैक्ट करती है और ये सारा डाटा फेसबुक को डिलीवर किया जाता है और फर्दर फेसबुक इस पर काम करता है। सेकंड आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इसका भी काम सेम फेसबुक पिक्सल की तरह ही है। तो आप देख सकते हो कि फेसबुक आपके ऊपर किस तरह कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन बनाए रख रहा है। आप चाहे कौन से भी साइट्स पर जाओ या फेसबुक के खुद के एप्लीकेशंस के ऊपर कुछ करो, तो आपके मन में एक सवाल पैदा होता है, क्या फेसबुक आपके प्राइवेसी के साथ खेल रहा है? क्या उन्होंने जो वादे किए थे प्राइवेसी रिलेटेड वो निभा रहे हैं? तो आज इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या दावे किए हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि आपका डाटा जैसे ही कलेक्ट किया जाता है, ये बड़े बड़े कंपनियों को सेल किया जाता है, चाहे अमेज़ॉन हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, नेटफ्लिक्स हो, इन सबको आपका डाटा सेल किया जाता है। तो इन बातों से तो मुझे नहीं लगता कि फेसबुक आपकी प्राइवेसी मेंटेन कर रख रहा है। तो आप देख सकते हो कि कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन 2020 में एप्पल ने भी काफ़ी सवाल उठाए थे फेसबुक के प्राइवेसी रिलेटेड। उनका क्लियरली कहना था, जब एप्पल अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी मेंटेन कर रख रहा है तो फेसबुक क्यों नहीं? फेसबुक आखिर क्यों सेल कर रहा है आपका डाटा बड़े बड़े कंपनियों को? जब ये सारा डाटा बड़े बड़े कंपनियों को सेल किया जाता है तो ये कंपनीज आपके डाटा के साथ करती क्या है? तो जानते हैं इस सवाल का जवाब। ये डाटा जैसे ही बड़े बड़े कंपनियों को रिसीव होता है तो ये कंपनीज इस डाटा पर काम करना चालू करती है। इसको एनालाइज करती है कि आखिर इस डाटा में आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या पसंद कर रहे हो, क्या नापसंद कर रहे हो। इसको मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू समझाना चाहता हूँ। तो चलिए हम अमेज़ॉन के थ्रू समझते हैं कि अगर ये डाटा अमेज़ॉन को सेल किया जाता है तो अमेज़ॉन क्या करेगी इस पर। तो जैसे अमेज़ॉन को ये डाटा रिसीव होगा, अमेज़ॉन इस पर काम करेगा। ये डाटा साइंस, डाटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग टीम को भेजेगा। ये टीम्स इस पर काम करेगी और देखेगी कि आप किस तरह के प्रोडक्ट गूगल पर या फिर कोई और वेब ब्राउज़र पर सर्च कर रहे हो और एक कंक्लूजन निकालेंगे आपके लाइक्स और डिसलाइक क्या है। जैसे कंक्लूजन आता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट पसंद है, ये फिर वापस फेसबुक को भेजे जाते हैं कि आपको मान लीजिए कोई एक्स प्रोडक्ट पसंद है तो आप फेसबुक से कहा जाता है कि खाली इसी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाए जाए। तो इसी एडवर्टाइजमेंट के पैसे अमेज़ॉन फेसबुक को देता है
और जब आप ये एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आप अमेज़ॉन पर जाकर ये बाय करने की कोशिश करते हो। तो आप जैसे ही बाय करते हो तो पैसे अमेज़ॉन भी कमाता है और एडवर्टाइजमेंट से फेसबुक भी कमाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये सारा बिजनेस कैसे काम करता है एक माइंड मैप के थ्रू। आप यहाँ देख सकते हो कि आपने अपनी प्रोफाइल आईडी बनाई फेसबुक के अंदर और आपका सारा पर्सनल डाटा आपने फेसबुक को जमा किया। अब जैसे ये डाटा सारा स्टोर होता है फेसबुक के अंदर, फेसबुक ये आपका डाटा सेल करता है सेकेंडरी कंपनीज, दैट इज़ अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा। और ये सारा डाटा सेल करते वक्त फेसबुक काफ़ी सारे अमाउंट लेता है सेकेंडरी कंपनी से। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन से अभी कुछ पैसे ले लिए, तो ये एक वे हो गया सोर्स ऑफ इनकम। और इस डाटा के साथ इस डाटा से अमेज़ॉन एनालाइज करता है कि आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है। मान लीजिए आप किसी 50 प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, तो अमेज़ॉन ने ये विजुअलाइज किया कि आप 50 में से 5 ही प्रोडक्ट पसंद कर रहे हो, तो अमेज़ॉन फेसबुक से कहेगा कि 50 में से खाली 5 ही प्रोडक्ट के एडवर्टाइज दिखाए जाए। तो आप जैसे ही एडवर्टाइज देखोगे आप डायरेक्ट अमेज़ॉन के ऐप पर जाओगे और ये प्रोडक्ट खरीदोगे। तो जैसे आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे अमेज़ॉन कुछ पैसे कमाएगा यहाँ पर, और फेसबुक ने ऑलरेडी आपसे पैसे कमा लिया आपका डाटा बेचकर और फिर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाकर। तो आप यहाँ 2 कंपनीज़ के लिए एज अ सोर्स ऑफ इनकम हो, एक तो फेसबुक के लिए हो, एक अमेज़ॉन के लिए हो। तो ये सारा खेल था इन कंपनीज़ के बारे में कि आपके डाटा के साथ क्या किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन की जा रही है। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।